संसार के 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस। इन्हीं में मनुष्य उलझा रहता है। जो मनुष्य इन सब में उलझ कर कर्म करता है वो प्रवृत्ति मार्गी का होता है। जो मनुष्य बिना इच्छा रखे निष्काम भाव से कर्म करता है वो निवृत्ति मार्गी होता है और वही मुक्ति के पथ पर होता है। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। हर हर महादेव। वेदों के आरंभ में और संध्या वंदन के समय सबसे पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। 9 करोड़ ओम के जाप से पवित्रता हासिल होती है। अगले 9 करोड़ जाप से सिद्धियां। कहा जाता है 1000 बार अगर रोज ओम का जाप किया जाए तो मनुष्य ज्ञानी योगी बन जाता है। 5 करोड़ जाप से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। हर हर महादेव। शिव पुराण में शिव योगी के 3 रूप बताए गए हैं, यानी शिव भक्ति में 3 तरह के योगी होते हैं। क्रिया योगी जो धन सामग्री से पूजा करके क्रियाओं के जरिए ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर तप योगी जो नियम से जीता है, इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है तथा अंतर्मुख होकर जो भक्ति करता है। फिर जप योगी जो शुद्ध भावना से ओम का जाप करता है तथा शांत और गुणी होता है। इसके अलावा जो इन योगियों की 16 उपचारों से पूजा करता है उसे पवित्रता और आखिरकार मोक्ष मिलता है। ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब योग की शुरुआत होती है मन की शुद्धि से और फिर ओम नमः शिवाय जैसे पवित्र पंचाक्षर मंत्र जप से। जब मनुष्य या साधक गुरु से मंत्र प्राप्त करता है तो कृष्ण पक्ष के प्रतिपादा से चतुर्दशी तक रोज एक बार भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, माता पिता की सेवा करे और हर रोज 1000 मंत्र का जाप करे। तभी जाकर उसका जप योग सफल और शुद्ध होता है। हर हर महादेव। जप करते वक्त साधक को हर दिन शिव जी का चिंतन करते हुए 5000 मंत्र का लक्ष्य रखना चाहिए। शिव जी का ध्यान इस प्रकार करें कि वे कमल आसन पर बैठे हैं, मस्तक पर गंगा जी और चंद्रमा, बाईं ओर उमा जी विराजमान हैं और शिवगण उनकी छवि निहार रहे हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले सदाशिव का स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करें। जप के दौरान साधक को चाहिए कि वे शुद्ध कर्म ही करें और अशुद्ध कर्मों से दूर रहे। हर हर महादेव। जप की समाप्ति के दिन यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12,000 जाप करें। फिर ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात इन 5 रूपों के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करें। उसके बाद शिव जी का पूजन और होम से समाप्ति करें। हर हर महादेव। हवन और दक्षिणा की विधि बताते हुए सूजी कहते हैं कि शुद्ध की हुई भूमि पर वेदी बनाकर अग्नि प्रज्वलित करें। गाय के घी से खुद 1100 या 1000 आहुतियां दें या फिर ब्राह्मण से 108 आहुतियां दिलाएं। दक्षिणा में बैल या गाय देना श्रेष्ठ माना गया है। उन 5 ब्राह्मणों के चरण धोकर उस पानी से अपना मस्तक सींचे। इसे अनंत तीर्थों के स्नान का फल तुरंत मिल जाता है। हर हर महादेव। हवन और दक्षिणा के पश्चात ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराएं। फिर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने से 14 भुवनों यानी भूलोक से सत्यलोक तक उन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, जो कि समृद्धि और भोग की देवी है। इसलिए माँ को कर्म माया या माया भी कहा गया है। माँ से ज्ञान और भोग की प्राप्ति भी होती है, इसलिए माँ को ज्ञान माया भी कहा गया है। नीचे के स्तर पर भोग नश्वार है, अर्थात जो समय के साथ खत्म हो जाता है। ऊपर के स्तर पर भोग नित्य है, अर्थात जो सदैव बना रहता है। हर हर महादेव। हर भोग में जीव सकम कर्म करता है और अलग अलग जूनियों और लोकों में घूमता है। बिंदु पूजा वाले कर्म लोक यानी नीचे के लोक में रहते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ज्ञान लोक यानी ऊपर के लोक में, जहाँ मुक्त पुरुष आध्यात्मिक उपासना में लगे रहते हैं, वहां रहते हैं। हर हर महादेव। जब साधक 5 लाख मंत्र जाप पूरा करता है तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाअभिषेक, नैवेद्य तथा शिव भक्तों की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्तों का महत्व बताते हुए सूत जी कहते हैं, शिव भक्त की पूजा से शिव प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव का स्वरूप होता है। वेद और मंत्र जाप से शिव से समीप्य बढ़ता है। भक्त स्त्री
पार्वती का रूप होती है तथा जब से देवी का सानिध्य मिलता है, ऐसा शिव पुराण में सूत जी बताते हैं। हर हर महादेव। साधक को चाहिए कि वह स्वयं को शिव स्वरूप मानकर पार शक्ति अर्थात पार्वती का पूजन करे। शक्ति, बैर और लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से उनकी आकृति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर पूजन करें। साधक शिवलिंग को शिव मानकर और अपने आप को शक्ति स्वरूप मानकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करे। हर हर महादेव। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव का स्वरूप ही माना गया है। 16 उपचारों से की गई उनकी पूजा से अभिष्ट फल मिलता है। शिव भक्तों की सेवा से शिव प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 साप्ताहिक शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए। निष्कपट भक्ति से भक्त का भूतल पर पुनर्जन्म नहीं होता है। हर हर महादेव। ऋषियों के पूछने पर सूत जी हमें बंधन, मोक्ष और उनके उपाय बताते हुए कहते हैं कि 8 तत्वों से जीव बंधित होता है, जैसे पृथ्वी, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं। सूत जी बताते हैं कि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है, देह से कर्म होता है और कर्म से नूतन देह मिलती है। बंधनों में फंसा हुआ व्यक्ति बाध कहलाता है और इन बंधनों से छूटा हुआ मुक्त कहलाता है। हर हर महादेव। शिव पुराण में सूत जी बताते हैं कि शरीर के 3 स्वरूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर यानी व्यवहार करने वाला, सूक्ष्म शरीर यानी इंद्रियों को भोग देने वाला, कारण शरीर यानी आत्मानंद का अनुभव करवाने वाला। हर हर महादेव। जीव कर्म पाश में बंधकर शुभ अशुभ कर्मों में उलझा रहता है। इससे मुक्ति पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति एवं आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है मन, वचन, शरीर, धन या शिव भक्तों में शिव भावना रख के उनकी की पूजा से शिव कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव।